नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं सिर्फ 10 साल का था जब मेरी दादी हमारे साथ रहने आ गई थी। दादाजी के जाने को लगभग 6 महीने हो चुके थे। उस बड़े से पुराने घर में अकेले रहना उनके लिए अब आसान नहीं था। घर तो एक जैसे खाली खोल बन गया था। हर कोना यादों से भरा, हर दीवारों पर दादाजी की गैर हाजिरी गूंजती थी। मम्मी ने पहले मना किया पर पापा उन्हें ले आए और मुझे तो जैसे कोई तोहफा मिल गया था। दादी मेरे सबसे अच्छी दोस्त थी। वो जोर से बोलती थी, हंसी में लोटपोट कर देती थी और उनके पास हमेशा कैंडीज रहती थी जो कि वो हमेशा मेरे को दिया करती। जब भी मुझे किसी बात पर डांट पड़ती, दादी सबसे पहले मेरी ढाल बन जाती। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी दादी की कहानियाँ। दादी के पास हर मौके के लिए एक कहानी होती, चाहे वो उनके बचपन के दिनों की हो या युद्ध के समय की या फिर वो शरारतें जो उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ की थी। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा कहानियाँ थी उनकी डरावनी कहानी। वो कहानियाँ जो सुनकर मेरी रूह कांप जाती, लेकिन मैं फिर भी उन्हें बार बार सुनना चाहता। दादी बताती थी कि उन्होंने किशोर अवस्था में कई बार आत्मिक और रहस्यमय चीजें का अनुभव किया था। टैरो कार्ड्स, क्विज़ा बोर्ड, आत्मा से संपर्क की कोशिश, ब्लडी मैरी चैलेंज। उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती जब वो ये सब बताती। मैं ज्यादातर तो उन कहानियों को सुनकर हंस देता, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी थी जो मेरे जहन में घर कर गई। ऐसे ही एक कहानी थी जिसमें मेरी जिंदगी ही बदल गई। यह कहानी थी मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स नामक एक आदमी की। शुरुआत उसे एक सवाल से हुई। एक शाम मैंने दादी से पूछा, दादी आप नहाने वक्त इतना समय क्यों लगाती हैं? मम्मी तो हमेशा आपसे चिढ़ती हैं इस बात को लेकर। वो मुस्कुराई नहीं, उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो कोई राज समेटे हुए थी। उन्होंने जवाब दिया, बेटा कुछ लोग जैसे मैं जो कि कुछ चीजों को महसूस कर सकते हैं और कुछ रहस्यमय चीजें जानते हैं, हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। बाथटब में सुरक्षित लगता है मेरे को, पर शावर में नहीं। शावर में क्या खतरा है दादी? वो खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। फिर उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, बस तब खतरा होता है जब तुम शावर में अपनी आंखों को ज्यादा देर तक बंद रखते हो, लगभग 10 सेकंड तक। मैं सिहर गया। क्यों? ऐसा क्यों होता है दादी? इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा बताती। क्या तुमने वो खेल खेला है जिसमें एक बच्चा दीवार की ओर मुंह करके कुछ सेकंड तक गिनता है और बाकी उसके पीछे कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो मुड़ता है तब सब रुक जाते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम? हाँ दादी, ये खेल मैंने खेला है। बस कुछ वैसा ही होता है। अगर तुम शावर में अपनी आंख बंद रखते हो तो कोई आता है। मैंने धीरे से पूछा, कौन दादी? दादी की आंखें ठंडी हो गईं। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए साया सा बन गया, जैसे उनके चेहरे में कुछ जान ना हो। उसे मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स कहते हैं। वो कौन है दादी? कोई नहीं जानता वो क्या है। कुछ कहते हैं कि वो इंसान नहीं, कोई छाया है जो भाप में जन्म लेती है। कुछ कहते हैं वो पुराने जमाने की आत्मा है जिसे पानी और गर्मी खींचती है। लेकिन जिसने उसे देखा वो दोबारा कुछ नहीं कह पाया। मैं कांप गया, पर डर के साथ एक अजीब उत्सुकता भी थी। अगर तुम्हारी आंखें 5 सेकंड के लिए बंद रहे तो चल जाएगा। 10 सेकंड तक भी ठीक है, लेकिन 10 सेकंड से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ कुछ बदल जाएगा। क्या? तब तुम सुन सकते हो एक आवाज, टप टप टप, जैसे कोई कांच पर अपनी लंबी उंगलियां से थपथपा रहा हो। और अगर वो आवाज आए तो कभी कभी भी अपनी आंखें मत खोलना। वादा करो मुझसे। मैंने दादी से वादा किया। उस रात मैं सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर से जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मेरे कानों में वो आवाज टप 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 गूंज रही हो। अब शावर लेना मेरे लिए एक भयावह अनुभव बन गया था और मैं शावर लेने से बहुत डरता। मैं जैसे ही शैम्पू करता, दादी की बातें याद आती। जैसे ही आंख बंद होती, समय गिनने लगता। 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं 5 से आगे जाता, दिल की धड़कन तेज होने लगती। 7 सेकंड पर लगता कि कोई पास है। 9 पर लगता कोई सांस ले रहा है और 11 पर मैं भागकर आंखें खोल लेता, चाहे आंखों में शैम्पू ही क्यों न चला जाए। कई बार आंखों में शैम्पू चला तो जाता, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई कांच के उस पार है। एक रात मम्मी ने मुझे डरते हुए देख लिया।
मैं उन्हें सब बता बैठा। वो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मुझ पर नहीं, दादी पर। मैंने दीवार के पास उनकी आवाजें सुनी। तुम्हारी माँ ने हमारे बेटे को क्या बताया है कि शावर में कोई राक्षस है साइमन? मैं सुबह ही उनसे बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। अगली रात दादी चुपचाप मेरे कमरे में आई। वो शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब दर्द था। बेटा, उन्होंने कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ दादी, मैंने तुम्हें जो बताया वो तुम्हें डराने के लिए नहीं था, वो तुम्हें बचाने के लिए था। मैं देखूंगी कि मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स अब कभी वापस ना आए। मैं उसे डरा दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो कभी ना आ पाए। करीब एक हफ्ते बाद मैं सुबह सुबह एक भारी आवाज से जागा। घर में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन शावर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं दौड़कर बाथरूम पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था। भाप से भरा बाथरूम, और वहां शावर के नीचे दादी लेटी थी। उनकी आंखें खुली थी, बिल्कुल नीली और निर्जीव। एक हाथ उनके सीने पर था और दूसरा फर्श पर। फर्श पर उनकी उंगलियों के निशान अभी भी ताजा थे, जैसे वो अभी अभी गिरी हों। और बाथरूम में कुछ जैसे तंत्र मंत्र के साइन बने हुए थे, जैसे दादी ने कोई जादू परफॉर्म किया हो। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आया था दादी को, बहुत जल्दी आया, दर्द नहीं हुआ होगा। पापा ने कहा वो शांति से गई, पर मैं जानता था सच्चाई, क्योंकि जब सब उन्हें अस्पताल ले गए और बाथरूम खाली हो गया, मैं चुपचाप वहां गया। मैंने उस कांच को देखा, उन निशानों को, और वो निशान अंदर से नहीं थे, वो बाहर से बनाए गए थे। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं, पर मैं अब भी शावर नहीं लेता। घर में सबको बात में नहाना पड़ता है। पत्नी समझती है कि मैं दादी की मौत का शोक मनाता हूँ। बच्चे सोचते हैं मैं अजीब हूँ, पर कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने कुछ देखा था उस दिन उस कांच पर। वो लंबी उंगलियां, वो अंदर नहीं थी, वो बाहर थी, पर जो अंदर हुआ उसे आज तक कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे। और अब भी कभी कभी जब मैं बाथरूम के पास से गुजरता हूँ, मैं सुनता हूँ वो पुरानी आवाज। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।